नमस्कार बच्चों, आइए पर्यावरण पाठ की व्याख्या को आगे बढ़ाएं। दूसरा अनुच्छेद, अतएव प्रकृति रश्माभिरक्षणीया। अतएव माने इसलिए, प्रकृति रश्माभि वास्तव में है ये प्रकृति धन अस्माभि, ये रुत्व संधि है। तो इसलिए प्रकृति अस्माभि हमारे द्वारा रक्षणीय हमें रक्षा करने योग्य है, या इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति। तेन माने इससे, च और इससे पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा और इससे स्वयं ही पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, यदि हम यदि पर्यावरण की रक्षा करें तो अपने आप पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा। तो प्राचीन काले लोक मंगल संसिद ऋषियों। प्राचीन काल में लोक मंगल की कामना करने वाले, संशय माने इच्छा करने वाले, प्राचीन काल में लोक कल्याण की कामना करने वाले ऋषि वने निवसन्ति स्म, वन में रहा करते थे। प्राचीन काल में सांसारिक कल्याण की कामना करने वाले ऋषि जंगल में रहा करते थे। यतो ही, क्योंकि वने एव, वन में ही सुरक्षितम पर्यावरण उपलभ्यते, वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता है। तो वन के अंदर पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित होती है और वहाँ पर बाहर की जो तत्व हैं, मनुष्य आदि बाहर के तत्व, उसे नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि लोग वहाँ जाने से डरते हैं। तो वहाँ पर जीवन शांत होता है और सुरक्षित होता है। तो लोक कल्याण की कामना करने वाले जो ऋषि मुनि हैं, उस सघन वन के अंदर ही निवास करते थे। यतो ही वने एव सुरक्षितम पर्यावरण उपलब्ध, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध है। विविधा विविधा माने विभिन्न, विहगा माने पक्षी, विभिन्न पक्षी कल कूज इतः तत्र स्रोत रसायनम ददति। विभिन्न पक्षी कल कूज मतलब कि अपने स्वर, मधुर स्वर से, तत्र वहाँ, स्रोत्र माने कान को, रसायनम ददाति माने रसायन प्रदान करते हैं। रसायन का तात्पर्य यहाँ अमृत से है। तो ऐसे वन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, वो अपने मधुर कूजन से, अपने मधुर स्वरों से कानों को अमृत प्रदान करते हैं। सरितो गिरि निर्झराश्च, सरितो मतलब नदी, नदियाँ, गिरि पर्वत, निर्झराश्च और झरने, नदियाँ, पर्वत और झरने, अमृत स्वादु निर्मल जलम प्रयच्छन्ति। अमृत स्वादु मतलब अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम जलम स्वच्छ जल प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं। नदियाँ, पर्वत और झरने अमृत के समान स्वादिष्ट, अमृत के समान स्वादिष्ट स्वच्छ जल प्रदान करते हैं। वृक्षा लताश्च, वृक्ष और लताएं, फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च, पेड़ और लताएं, फल, फूल, ईंधन काष्ठानि, ईंधन मतलब कि जलाने के लिए लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, च बाहुल्येन, बाहुल्य माने बहुतायत से, समूहरंती माने प्रदान करती हैं। नदियाँ, पर्वत और झरने अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल प्रदान करते हैं। पेड़ और लताएं, फल, फूल, ईंधन के लिए लकड़ियाँ और ईंधन के लिए लकड़ियाँ बाहुल्य माने बड़ी मात्रा में, समूहरंती प्रदान करती हैं, बहुतायत में प्रदान करती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, माने शीतल अर्थात ठंडी, मंद सुगंध से युक्त वन की
हवाएं, शीतल, मंद तथा सुगंध से युक्त वन की हवाएं औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति। औषध कल्पम माने औषध के समान, औषध कल्पम औषध के समान प्राणवायु वितरन्ति बांटते हैं। शीतल, मंद और सुगंधित वन की हवा औषध के समान प्राणवायु प्रदान करते हैं। तो वहाँ का वायु स्वच्छ होता है और चूँकि वह वायु अनेक औषधीय वृक्षों से छन कर आती है, इसलिए वो प्राणवायु के समान होती है, जो कि जीव के लिए बहुत लाभकारी है, उसके शरीर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। तो आइए अब भाषिक तत्वों पर चर्चा करें पुनः इस अनुच्छेद से। अतएव का अर्थ होता है इसलिए, प्रकृति रस्मा भी, ये रुत्व संधि का उदाहरण जैसा मैंने बताया, विसर्ग के साथ, विसर्ग के पहले यदि अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यरलवह या कोई स्वर आता है तो विसर्ग का र हो जाता है, ये कहलाता है रुत्व संधि। तो अतएव इसलिए प्रकृति अस्माभि हमें रक्षणीय मतलब रक्षा करने योग्य है, इसलिए प्रकृति हमारे द्वारा रक्षा करने योग्य है। तेंच और उससे पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, और उससे पर्यावरण रक्षित होगा, और इससे पर्यावरण रक्षित होगा। और पर्यावरण की रक्षा उसी से ही होगी, जब हम स्वयं पर्यावरण की रक्षा करेंगे तब पर्यावरण उसी से स्वयं रक्षित होने लगेगी। तेन यहाँ तृतीया का एक वचन है, पर्यावरण रक्षितम, रक्ष के साथ त प्रत्यय मिलकर बना है रक्षितम, भविष्यति दृढ़ लकार का उदाहरण है, और इससे पर्यावरण रक्षित होगी। प्राचीन काल में लोक मंगलाशंसिन ऋषयो, लोक मंगलाशंसित माने लोक कल्याण की आकांक्षा करने वाले, शंसी माने आकांक्षा की इच्छा करने वाले, ऋषय माने ऋषि, प्राचीन काल में लोक कल्याण की कामना करने वाले ऋषि वन में निवसन्ति स्म, वन में निवास करते थे। यहाँ पे स्म लगा हुआ है, जहाँ स्म लगता है तो लंग लकार का अर्थ प्रदान होने लगता है, तो पास्ट टेंस में हो जाता है वाक्य। तो प्राचीन काल में लोक कल्याण की कामना करने वाले ऋषि वन में निवास करते थे। यतः मतलब क्योंकि वन में ही सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते, वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलभ्यते, लब के साथ आत्मनेपद होता है, इसलिए लभ्यते हुआ है यहाँ पे, प्राप्त होता है। तो क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता है, वन में ही, वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता है। उपलभ्यते स्म माने होता था, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। विविधा विहगाः कल कुजितैः तत्र श्रोत रसायनम ददति। विविधा विहगाः विभिन्न पक्षी कल कुजितैः माने मधुर स्वर में, मधुर कूजन से, मधुर स्वर से, श्रोत्र माने कान को, रसायनम ददति माने अमृत प्रदान करते हैं। विभिन्न पक्षी अपने मधुर स्वर से, मधुर कूजन से कान को अमृत प्रदान करते हैं। रसायन का तात्पर्य यहाँ अमृत से, स्रोत मतलब कान, ददति देते हैं। कल कुजितैः माने मधुर ध्वनि से, मधुर स्वर से, विहगाः माने पक्षी।
अगला सरितः, सरितो अर्थात सरिता है। गिरि, गिरि निर्झराश्च, निर्झर मतलब झरने, गिरि मतलब पर्वत, नदियाँ, पर्वत और झरने। अमृत स्वादु अर्थात अमृत के समान स्वादिष्ट। निर्मलम जलम स्वच्छ जल प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं, स्वच्छ जल प्रदान करते हैं। वृक्षालताश्च पेड़ और लताएं, वृक्षालताश्च पेड़ और लताएं। फलानि फल, पुष्पाणि फूल, ईंधन काष्ठानि ईंधन के लिए लकड़ियाँ, च मतलब और, बाहुल्येन माने अधिकदायक मात्रा में, अधिक मात्रा में, संहरन्ति माने प्रदान करती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल माने ठंडी, मंद और सुगंधित, वन पवना वन की हवाएं। शीतल, मंद तथा सुगंधित वन की हवाएं। औषध कल्पम माने औषधि के समान, प्राणवायु वितरन्ति प्राणवायु बांटते हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक इस द्वितीय अनुच्छेद को आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के अंश की व्याख्या के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। हैप्पी लर्निंग।